अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आए आगाज़ करते हैं आज के लेसन नंबर 25 के पार्ट 13 का। तो आज का जो पहला वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं 116वें लफ्ज़ का पार्ट 1 मेयो। आज का जो पहला न्यू वर्ड है वो है मेयो। मेयो मेयो का मतलब है इट मीन्स have nothing or nobody, can't compare with others। इसका मतलब ना होना या दूसरों से मवाजना नहीं कर सकते। तो वो जुमले में ज़्यादा चीज़ें ये यहाँ और हाईलाइट होंगी कि जिस तरह मिसाल के तौर पे वो च्याली मेयोरन, वो च्याली मेयोरन,我家里没有人，我 my 家 home 离 no 离 inside 没 no 有没有 no one 人 mean person or people। तो वो च्या वो means मेरे, च्या means घर, ली नहीं है, अंदर नहीं है, मेरे घर में नहीं है, मैं यो कोई एक नहीं, रन शख्स या बंदा मतलब के आदमी। तो मेरे घर में कोई बंदा नहीं है, कोई आदमी, कोई शख्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा वो च्याली मेयो रन, देयर इज नो वन इन माई होम, एट माई होम। तो आज का मेयो का दूसरा जो इस्तेमाल वो ये है एज, नॉट एज, मतलब कि ऐसा ना होना, कंपेयर नहीं, लेकिन इसमें सेंस ज्यादा क्लियर है इस सेंटेंस में। वो मेयो था काओ, वो मेयो था काओ, वो मेयो था काओ। वो मीन्स आई मे नॉट यो, नॉट tha his or him, cow higher, I'm not higher, I'm not higher than him। or we can say in English वो मेयो था काओ, I don't have his height। it means के my height is not like him। वो मेयो वो मेरी, मैं नहीं, यो है, था उसकी तरह, काओ लंबाई। तो मेरी उसकी तरह लंबाई नहीं है, मतलब कि मेरा उसकी तरह कद नहीं है। आई डोंट हैव हिज हाइट, मैं मेरी नहीं है या मैं नहीं हूँ, हैव उससे लंबा, मैं उससे लंबा नहीं हूं या मेरी लंबाई उसकी तरह नहीं है, यानी कि मेरा कद उसकी तरह लंबा नहीं है या मेरा कद उसकी तरह नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो दूसरा लफ्ज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 117। वर्ड नंबर 117 मीन्स, नाउन है मीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पे जो मेयो, ये यहाँ पे वर्ब और वर्ब के दोनों वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और जो मीन्स है इसको हम इसम यानी कि नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स, मीन्स का मतलब है नेम, टाइटल यानी कि नाम या उन्वान, अन्वान तो देना। अब वत मीन्स चाओ ली मिंग, 我的名字叫李明，我的名字叫李明，我的名字叫李明，我的 my 名字 name 叫 call 黎明，黎明，我的 मेरा 名字 नाम 叫 बुलाया, पुकारा या लिया जाता है, लीमिंग, लीमिंग। तो मेरा नाम लीमिंग है, वो त मीन्स चाओ लीमिंग या माई नेम इज लीमिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आज का आखिरी लफ्ज़ है इसके भी दो पार्ट्स हैं, और आज का वर्ड 118वां इसका ये वर्ड है न।
NE मैयर पार्टिकल है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि इट्स इंट्रोगेटिव पार्टिकल, मैयर पार्टिकल। और ना का मतलब है यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस इंडिकेटिंग एन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है और जुमला सवालिया जुमला बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो जुमले के आखिर में ये ना इस्तेमाल होता है और सिंपल जो एक जो इसको कहेंगे नरेटिव सेंटेंस है, जो इसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, उसको सादा से क्या कर रहा है, सवालिया जुमला में बनाता है। तो फिक्रे के एंड पे आएगा न, 你们家有几个人呢？你们家有几个人呢？你们家有几个人呢？你们 your 家 home 有 has 几个 how many 人 person 你们 तुम्हारे 家 घर 有 है 几个 कितने 人 शख्स तो तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं, और how many people are there in your home तो 你们家有几个人呢। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो इसका आखिरी पार्ट है न का दूसरा इस्तेमाल, वो मैयर पार्टिकल एज मैयर पार्टिकल जो इस्तेमाल हो रहा है, यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्टेटमेंट, जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है और बतौर एक स्टेटमेंट, एक बयान के तौर पे, बयान या फिक्रा, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। न एंड में आएगा, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि it will not be like an interrogative statement, it will be like कि उस जुमले में किसी अमल का जिक्र करते हुए, तो ये स्टेटमेंट होगी, बयानिया फिक्रा हम इसको कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव नहीं होगा, न चाहे एंड पे इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, it will be a declarative or narrative sentence। तो 我在睡觉呢，我在睡觉呢，我在睡觉呢，我 I 在 am means we use 在 also as the fourth form of verb like ing, 睡 sleep, 睡觉 sleep। तो यहाँ पे देखें, it means it's not a interrogative, it means we cannot put like question sentence at the end। So I'm gonna remove the question mark from this statement, from this sentence। So it will be, it doesn't mean ke am I sleeping, it means ke it is a simple statement, it is a simple sentence।我在睡觉呢, I'm sleeping। So I will not put question mark at the end of sentence। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं उर्दू में इसकी तफसील इस तरह से बयान करूँगा कि हम पहला जो न का इस्तेमाल है, इसका मतलब है कि जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो इसका इस्तेमाल वो ये है कि हम जुमले के आखिर में सवालिया निशान नहीं लगाते, क्योंकि ये बयानिया फिक्रा है। जब बयानिया फिक्रा है तो हम क्वेश्चन मार्क एंड पे, जुमले या फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान नहीं लगाएंगे। वो 在睡觉呢, तो मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, it doesn't mean it is an interrogative or question sentence। So I'm gonna repeat all these words again। एक दफ़ा फिर से हम इसको दोहराते हैं। आज के जो अल्फाज हैं 116, इसके 2 पार्ट्स हैं, और 117 एक वर्ड है, और 118 के फिर 2 पार्ट्स हैं। आज का पहला लफ्ज मेयो एज वर्ब के इस्तेमाल पे हैव नथिंग और नो बॉडी, कांट कंपेयर विद अदर्स, ना होना, दूसरों से मुवाजना नहीं कर सकते कि मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ। नॉट एज वर्ब के तौर पे इस्तेमाल मेयो। और आज का जो 117वां लफ्ज है
117 जो वर्ड नंबर 117 मीन्स मतलब नेम और टाइटल, और न के दो इस्तेमाल हैं। न इज यू कैन से इट्स interrogative particle, question particle, and na we use at the end of sentence, and we put also the question tag, question mark at the end of that sentence. Lekin in the second part we are not going to put the question mark at the end of sentence, because it is representing a statement, a declarative, a narrative statement. So we will not put question mark at the end of sentence. तो dear students, मैं यहाँ पे उर्दू में अब इसकी वजाहत कुछ इस तरह करूँगा कि न के इस्तेमाल दो तरह के हैं। न का इस्तेमाल फिक्रे के एंड पे आने से वो फिक्रा सादा से सवालिया में बन जाता है, और दूसरा इस्तेमाल ये है कि हम इसको सादा जुमला बयानिया फिक्रा ही कहते हैं और सवालिया निशान फिक्रे के एंड पे नहीं लगाते। तो यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्टेटमेंट, जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं कि उस जुमले में कोई अमल का कोई जिक्र जाहिर हो रहा हो। तो इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह।